दो तरीके से हम लोग इनहेरिट करवाते हैं। एक तो पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, थ्रेड क्लास तो पहले से बनी हुई, तो हम तो इसको बना नहीं सकते, हम अपनी क्लास का नाम थ्रेड नहीं दे सकते, तो हमने अपनी क्लास का नाम वो दे दिया जो हम चाहते थे, तो मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन इसमें मल्टी थ्रेडिंग के फीचर्स आएंगे कहाँ से, या मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट ये इसके अंदर कैसे होगा? इसके अंदर तभी आ पाएगा जब ये पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास को अपने अंदर इनहेरिट करेगा। तो थ्रेड क्लास को ये इनहेरिट कर लेगा ए अपने अंदर। तो थ्रेड क्लास के जो भी फीचर्स होंगे, या जो भी फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, वही सारे फीचर्स इसके दे रखे हैं। फीचर्स का मतलब हो गया मेथड्स, ठीक है। वो सारे मेथड्स जो थ्रेड क्लास के अंदर है वो मेरी क्लास के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे थ्रेड बनाने के लिए, अभी तक हम लोग ऐसे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, ऐसे कि थ्रेड लिखा, फिर ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ओबी नाम से बना दिया, या T1 नाम से बना दिया, या TH नाम से बना दिया, इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ऐसे। तो अभी तक हम लोग ऐसे बनाते थे, जब एक क्लास, मान लीजिए एक डेमो नाम से एक क्लास बना दी मैंने, और डेमो के अंदर मैंने इनहेरिट करा दिया है थ्रेड को, एक्सटेंड्स थ्रेड, पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास को मैंने डेमो क्लास के अंदर इनहेरिट करा दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो भी हम बनाएंगे उसके अंदर हम लोग डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डेमो मान लीजिए ओबी नाम से बना दिया, ओबी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो। तो ये जो है ये मेरा चाइल्ड थ्रेड बन जाएगा, एक ओबी नाम से मेरा चाइल्ड थ्रेड बन गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई, ये लिखा गया है उसमें, क्योंकि थ्रेड क्लास को मैंने इनहेरिट करा दिया डेमो के अंदर, तो थ्रेड के सारे फीचर्स डेमो के अंदर आ गए। अब डेमो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तब भी मेरा थ्रेड ही तो बनेगा ना, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहे हैं हम लोग, अब हम लोग थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे किसका ऑब्जेक्ट, थ्रेड को इनहेरिट करवा रहे हैं जिस क्लास के अंदर, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब भी तो हमारा थ्रेड बनेगा, ये भी थ्रेड ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टी थ्रेड, सॉरी, इनहेरिटेंस होता है इसीलिए है। इनहेरिटेंस हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये इनहेरिटेंस ही तो हो रहा है, एक्सटेंड्स लगा दिया मतलब इनहेरिट हो रहा है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट आया समझ में? यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट है भाई। एक तरीका तो ये है कि अपनी क्लास के अंदर आप जो भी क्लास का नाम बनाएंगे उस क्लास के अंदर पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास को इनहेरिट करा दीजिए, ताकि इसके अंदर थ्रेड क्लास के अंदर जो भी फीचर्स हैं वो आपकी क्लास के अंदर आ जाए। तो जो आपकी क्लास जो आप बनाएंगे ना, वो बनाएगा क्या, वो चाइल्ड थ्रेड बनाएगा, ओबी नाम से चाइल्ड थ्रेड बन गया ये, और यहाँ T1 नाम से ये मेन थ्रेड की इंफॉर्मेशन दिखा रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीका तो ये है हमारा थ्रेड बनाने का, कि थ्रेड ही क्लास को इनहेरिट करा लो। दूसरा है रनेबल, एक इंटरफेस है। अच्छा, ये वो रनेबल नहीं है जो अभी हम लोगों ने लाइफ साइकिल में पढ़ा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, लाइफ साइकिल में जो हमने न्यू, फिर रनेबल, फिर रनिंग, और फिर ब्लॉक्ड, और फिर एग्जिट, सॉरी डेड वाला पढ़ा है हम लोगों ने, तो वहां जो रनेबल पढ़ा था वो सिर्फ वर्ड था, वो सिर्फ कहा जाता है कि इसको रनेबल कहा गया है, ठीक है। और ये जो रनेबल है ये पहले से बना हुआ एक इंटरफेस है, तो ये उस वाले रनेबल से इसको कंपेयर मत करना, ठीक है। तो रनेबल ये एक इंटरफेस है। अभी क्लास क्या होता है और इंटरफेस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आप जानते हैं। इंटरफेस के अंदर फीचर्स हाइड होते हैं, आप जिसमें इनहेरिट कराएंगे अपने क्लास के अंदर, फिर आपके क्लास के अंदर ही आप उसके अंदर लॉजिक देंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। तो रनेबल जब भी हम इनहेरिट, सॉरी इंटरफेस है रनेबल, एक इंटरफेस को जब भी हम इनहेरिट करवाते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाते हैं। ये हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, एक्सटेंड्स कीवर्ड और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की क्या डिफरेंस है। जब क्लास एक क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है, एक क्लास थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेगी तो एक्सटेंड लगाइए, जब एक क्लास रनेबल इंटरफेस को इनहेरिट करेगी तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाइए, ठीक है। तो ये तो हम लोग इनहेरिटेंस में पढ़ ही चुके हैं पहले, वो इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, हम लोग इंटरफेस भी पढ़ चुके हैं, है ना। यस मैम।
तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दो तरीके हैं। अच्छा, यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब है यहाँ भी ए लिखा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब मैंने सेम क्लास का नाम दे दिया है, आप अलग अलग नाम भी से भी दिखा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप किसी भी नाम से क्लास बनाइए, वो आपके ऊपर है। हाँ, यहाँ थ्रेड लिखेंगे और यहाँ रनेबल ही लिखना पड़ेगा आपको। अब नीचे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स टू क्रिएट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस। थ्रेड क्लास के अंदर पहले से ही कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, ठीक है। थ्रेड क्लास एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड इंप्लीमेंट्स रनेबल क्लास। अब पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो मेरे को ना यहाँ लिखना पड़ेगा, भी थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा क्या हम बता रहे हैं। देखिए, हमने कहा कि एक क्लास ए बनाइए, उसमें इनहेरिट करा दीजिए थ्रेड क्लास को, ठीक है। एक तरीका ये हम पढ़े, दूसरा तरीका हमने पढ़ा या, ठीक है। दूसरा तरीका है कि एक क्लास कुछ भी बनाइए, ए बना दिया हमने, उसमें इनहेरिट करा दीजिए रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों का फर्क समझ लेते हैं कि दो तरीके आए क्यों, है ना। हम तो एक तरीके से बना रहे थे, अच्छा खासा बन रहा था, फिर दूसरा तरीका, यानी कि या तो थ्रेड वाला ही रखते तरीका या फिर रनेबल वाला ही रखते, तो दो तरीके से क्यों बनाया जाता है, ठीक है। थ्रेड इसलिए, देखिए, थ्रेड क्लास को जब हम इनहेरिट करा रहे हैं तो ये तो बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए होता है। जब आपको लॉजिकल कुछ प्रोग्रामिंग परफॉर्म करवानी है, 1 2 को प्लस करवाना है, ऐड वगैरह करवाना है कुछ, या सीरीज प्रिंट करानी है, तो आप थ्रेड को इनहेरिट कर दीजिए अपनी क्लास के अंदर। रनेबल किस केस में यूज होता है? रनेबल उस केस में यूज होता है जब आप एक्चुअली में एनिमेशन करते हैं, अरे कहा गया, एनिमेशन कर रहे होते हैं ना, तब आप रनेबल का यूज करते हैं। तब उसी केस के लिए रनेबल आया है। क्यों आया है? क्योंकि जब ना एनिमेशन करते हैं तो हमें ड्राइंग पेंटिंग बनानी होती है। जैसे मैंने बताया था, एक बॉल बना दिया आपने, और बॉल बनाने के बाद फिर आप उसको जो है कि उसको बाउंस करा रहे हैं, एक बॉल को मुझे बाउंस कराना है, तो बॉल को बाउंस कराना, या एक आइज बना दी, उसको ब्लिंक कराना है मुझे, ठीक है। तो आइज को ब्लिंक कराने के लिए या बॉल को बाउंस कराने के लिए पहले बॉल बनाएंगे भी आप ही, ग्राफिक्स है वो तो, है ना। वो ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए पहले से ही बनी हुई यहाँ पर एक एप्लेट क्लास होती है, उसको आपको इनहेरिट करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स एप्लेट। उस केस में करेंगे हम लोग एक्सटेंड्स एप्लेट, ऐसे, ठीक है। मतलब उसमें मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करना पड़ेगा कि एप्लेट के फीचर भी मेरी क्लास के अंदर आए और रनेबल के फीचर भी मेरी क्लास के अंदर आए, क्योंकि एप्लेट से बनेगी ड्राइंग, यानी कि वो बॉल बनेगी, और रनेबल जो कि थ्रेड का काम है, रनेबल क्या करेगा, उस बॉल को बाउंस कराएगा। दो अलग अलग लॉजिक एक साथ चल रहे हैं। मेरा ये कंसेप्ट आपका मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है, सॉरी आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है, कि आपने ये क्लास भी इनहेरिट कर दी और ये वाले फीचर भी इनहेरिट कर दिए अपने क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि रनेबल अगर नहीं होता, ठीक है, तो रनेबल नहीं होता तो मुझे यहाँ थ्रेड को इनहेरिट करना पड़ता। इसको मैं रनेबल को यहाँ से हटाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे रनेबल नहीं होता, जावा में रनेबल का या इंटरफेस का कंसेप्ट ही नहीं होता मानते हैं, ठीक है। तो मुझे इसको ये करना पड़ता, यहाँ पर थ्रेड को इनहेरिट करना पड़ता, क्योंकि मुझे तो मूव करवानी है ना बॉल भाई आगे। तो एक ही साथ दो क्लास एक साथ इनहेरिट होती नहीं है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं थी हमारे पास। ये वाला जो कंसेप्ट है कि एक कॉमा लगा के आप दो चीजें कॉल कर दो, ये चीज, और दोनों की दोनों क्लास हो, ये चीज तो है ही नहीं ना जावा में पॉसिबल। इसीलिए हम लोगों के पास रनेबल का एक कंसेप्ट आया, क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है और एप्लेट एक क्लास है, और दोनों को ही मुझे अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट करवाना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक एनिमेशन का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। आप समझ में आया दोनों कि क्यों थ्रेड यूज किया जाता है, कहाँ थ्रेड यूज करें और कहाँ रनेबल यूज करें? यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसी पर पूरा बेस्ड है यार अपना मल्टी थ्रेडिंग। फिर अब आगे फिर दिक्कत हो सकती है कि क्यों रनेबल उठा लिया हमने, क्यों नहीं थ्रेड उठाया, ये सारी चीजें। ठीक है, आ गया पारा समझ में? यस मैम।
मैम ये गौरव बस सब, एनिमेशंस के लिए यूज होता है ना मैम, ये जो हाँ उस मल्टीप्लेक्स। केस नहीं नहीं, आप यूज अपने प्रोग्राम के लिए, मतलब जैसे 1 2 3 इसमें प्रिंट कराना है, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे प्रिंट कराना है, तो वो तो थ्रेड से हो जाएगा। ठीक है, रनेबल से भी हो जाएगा 1 2 3 प्रिंट, मतलब ये दोनों काम करेगा। लेकिन इस वाले से, थ्रेड वाले से एनिमेशन नहीं होगा, इससे एनिमेशन नहीं होगा और इससे एनिमेशन हो जाएगा। तो मतलब रनेबल सब काम कर सकता है, लेकिन रनेबल पे कोडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रनेबल के लिए हमें थ्रेड का अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रनेबल को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, वो बहुत हेक्टिक कोडिंग हो जाती है। तो जब हमें बहुत छोटे से प्रोग्राम बनाने हैं, कुछ छोटा सा टास्क परफॉर्म कराना है, तो हम रनेबल को नहीं छेड़ते, हम लोग थ्रेड पे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है मैम। तो मेनली ये आप कह सकते हैं कि हाँ एनिमेशन वगैरह करना है मुझे, तो रनेबल उसी के लिए डेडिकेटेड है, मतलब इसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर हम करेंगे प्रोग्राम ना, मैं बनाकर दिखाऊंगी, मैं रनेबल से भी बनाऊंगी वो वही प्रोग्राम, और सेम वही प्रोग्राम थ्रेड से ही बनाऊंगी, तो आप देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल हो गई है कोडिंग, थोड़े से और ज्यादा लाइंस ऑफ कोड एड ऑन हो गया रनेबल के अंदर, ये हो जाता है थोड़ा सा, काम दोनों तरीके से कर लेगा रनेबल। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग हैवी कर देता है रनेबल। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, क्यों थ्रेड यूज किया, क्यों रनेबल यूज किया? यस मैम। ठीक है गौरव, वो ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो मेन टॉपिक ये नहीं था मेरा, मेरा ये कंसेप्ट था, कहाँ गया, कि एक तरीका है क्लास ए को, अरे इनहेरिट करा दिया थ्रेड के साथ, थ्रेड के फीचर आ जाएंगे, क्या फीचर्स होते हैं वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है, वो हम पढ़ेंगे आगे। और एक दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने यहाँ और भी लिख दिया था, दूसरा तरीका होता है इम्प्लीमेंट्स, हाँ रनेबल। मैं फिर कह रही हूँ, ये वो रनेबल नहीं है जो लाइफ साइकिल में रनेबल हम पढ़ लिए थे, वहां तो सिर्फ वर्ड नहीं मिला होगा तो कोई रनेबल ही दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थ्रेड क्लास में और रनेबल इंटरफेस में क्या मतलब क्या सिमिलैरिटी है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन थ्रेड एंड रनेबल। तो ये भी पहले से बनी हुई दोनों, क्योंकि थ्रेड भी पहले से बना हुआ है, रनेबल भी पहले से बना हुआ है, तो बना कैसे है? ठीक है, पहले से बना हुआ आपका थ्रेड क्लास, क्लास थ्रेड पहले से बनी हुई है, इसने पहले से बने हुए इसको किया हुआ, एक्सटेंड किया हुआ है ऑब्जेक्ट क्लास को, और उसके बाद इंप्लीमेंट किया हुआ है रनेबल इंटरफेस। ये रिलेशन है भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट क्लास को तो छोड़ दीजिए, खैर ऑब्जेक्ट क्लास ना आपका पहले से बना हुआ क्लास है, जो जावा में जितनी भी क्लासेस है ना, सबके लिए सबका पेरेंट क्लास होता है, ये सुपर क्लास होता है ऑब्जेक्ट, सुपर क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस, ऑल जावा क्लासेस, यानी जावा में जितनी भी क्लासेस है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है अपने अंदर। तो ऑब्जेक्ट को तो खैर अभी इग्नोर कर दीजिए, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है। मेन क्या है कि रनेबल को इनहेरिट कर रखा है पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास ने। ठीक है, रनेबल को पहले से बना हुआ रनेबल क्लास, रनेबल इंटरफेस को पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास ने इनहेरिट कर रखा है। तो ना जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, हमें तीन चीजों की जरूरत होगी, एक तो हमें स्टार्ट मेथड चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपना थ्रेड को स्टार्ट करते हैं कि चल जाओ भाई। ठीक है, दूसरा एक स्लीप चाहिए, स्लीप मेथड, कि थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि एक रुकेगा तो दूसरा थ्रेड चलेगा, एक साथ दो थ्रेड नहीं चलते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो स्लीप ना थोड़ा सा रोकने का काम करता है। और तीसरा होता है रन मेथड। तो कम से कम ये तीन मेथड चाहिए ताकि आप मल्टी थ्रेडिंग कर सकें। ठीक है, जिसमें से स्टार्ट मेथड जो है थ्रेड के अंदर होता है, स्लीप मेथड भी थ्रेड के अंदर होता है, और रन जो है रनेबल के अंदर होता है। रन मेथड के अंदर ना हम लॉजिक परफॉर्म करते हैं,
टू नंबर को ऐड करने का है या सीरीज प्रिंट कराने का या जो भी लॉजिक आपको करना है, सारा का सारा लॉजिक हम लोग रन मेथड के अंदर ही देते हैं। ठीक है, तो मुझे ना एक प्रोग्राम को बनाने के लिए एक मल्टी थ्रेडिंग के एक छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी अगर मुझे बनाना है तो कम से कम ये 3 मेथड मुझे चाहिए, जिसमें से स्टार्ट मेथड थ्रेड के अंदर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, स्टार्ट मेथड थ्रेड के अंदर मिलता है, यहां पर मिलेगा मुझे स्टार्ट मेथड। ठीक है, यहाँ यहीं पे मिलेगा मुझे स्लीप मेथड, पहले से बना हुआ है इसके अंदर, तो हम लोग ये सिर्फ कॉल करते हैं। लेकिन रन के अंदर, सॉरी रनेबल के अंदर होता है रन मेथड, इसके अंदर हम लोग लॉजिक देते हैं, क्योंकि इंटरफेस के मेथड्स को लॉजिक पहले से नहीं दिया जाता है। इंटरफेस के लॉजिक मेथड्स को लॉजिक वो देता है जो उसको इनहेरिट करता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि अगर मैं हाँ देखिए, अब मैंने रनेबल के फीचर्स थ्रेड के अंदर आ गए, तो इसका मतलब है स्टार्ट स्लीप तो इसके अंदर पहले से ही था, रन भी इसके अंदर आ गया, रन मेथड आ गया कि नहीं, बताइए जरा। भाई देखो, रनेबल को इनहेरिट कर दिया हमने थ्रेड के अंदर, थ्रेड के अंदर स्टार्ट मेथड था पहले से ही, स्लीप मेथड पहले से ही था, रनेबल को इनहेरिट करने के बाद रन मेथड भी इसी के अंदर आ गया। तो जब मैं अपने प्रोग्राम, अपना क्लास बनाऊंगी ना ए, और उसमें थ्रेड को इनहेरिट करवाऊंगी, तो क्या स्टार्ट मेथड इसी के, स्टार्ट मेथड मेरे ए के अंदर आ जाएगा, यानी इस वाले ए के अंदर स्लीप मेथड भी आ जाएगा, और क्या रन मेथड भी आ जाएगा। आ गए ना, तो अब मैं तीनों अब मैं इसमें बहुत इजी तरीके से प्रोग्राम बना सकती हूँ थ्रेड को यूज करते हुए। लेकिन देखिए, रनेबल जब मैं इनहेरिट कर रही हूँ अपनी क्लास के अंदर, तो दिक्कत कहाँ है, रनेबल सिर्फ रनेबल इनहेरिट किया है, तो रनेबल इनहेरिट किया है तो सिर्फ रन मेथड ही तो आएगा इसके अंदर भाई, समझ रहे हैं ना, तो स्टार्ट आया ना तो स्लीप आएगा, क्योंकि रनेबल इनहेरिट हो रहा है ना थ्रेड के अंदर, थ्रेड थोड़ी इनहेरिट हो रहा है रनेबल के अंदर। यानी रनेबल के फीचर्स तो थ्रेड में जा सकते हैं, लेकिन थ्रेड क्लास के फीचर्स रनेबल में नहीं जा सकते। रनेबल के पास एक ही फीचर था, वो था रन मेथड, और जब मैं रनेबल को इनहेरिट करूंगी ना अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, जब मैं रनेबल को इनहेरिट करूंगी अपनी क्लास के अंदर, तो मैं सिर्फ रन मेथड पे ही डायरेक्ट काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, लेकिन काम तो मुझे स्टार्ट और स्लीप पे भी करना है, तो फिर मुझे यहीं अंदर फिर से थ्रेड का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अलग से, और उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट से फिर मैं स्टार्ट और स्लीप कॉल कर सकती हूँ। मतलब एक ऑल्टरनेटिव निकाल दिया, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं था इसमें स्टार्ट और स्लीप यूज करने का, इसीलिए इसमें लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा बढ़ जाता है, रनेबल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कोडिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई, ये रिलेशनशिप है, आगे समझ में। यस मैम। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, फिर प्रोग्रामिंग है, वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है आज तक की अभी तक का, मतलब मल्टी थ्रेडिंग में, तो कुछ पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो। नो मैम। ठीक है, मैं नोट्स भेजती हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए इसको, और फिर नेक्स्ट क्लास में तो फिर प्रोग्रामिंग ही होगी सीधे अब। ठीक है ना, पहले हम लोग थ्रेड क्लास से बनाना सिखाएंगे, मतलब मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड से करेंगे, फिर अनेबल से मल्टी थ्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अभी तो चलेगा, अभी तो 2-3 क्लास चलेगा, ये टॉपिक 2 क्लास तो कम से कम जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम।